बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम असाइनमेंट नंबर 3 और जो सेमेस्टर आपके पास कंटिन्यू है वो आपके पास सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 है। इस असाइनमेंट के आपके पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसको जो सबमिट करवाने के लिए जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त 2021 है। तो असाइनमेंट जो है वो बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। आपने बस इसका जो क्वेश्चन है वो आपने रीड करना है, अच्छी तरह से उसको समझना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि द असाइनमेंट इज़ सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। आपको 0 मार्क्स कब मिलेगा? जब आप असाइनमेंट डेट के आफ्टर डेट के बाद सबमिट करवाएंगे। द सबमिटेड असाइनमेंट इज़ अदर दैन डॉग्स और डॉग्स फाइल, या तो वो डॉग होनी चाहिए या फिर डॉग्स होनी चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और तीसरी फाइल हुई तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। सबमिटेड असाइनमेंट डज़ नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्टेड। अगर आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हुई यानी कि ओपन ही ना हुई तो आपको फिर भी 0 नंबर मिलेगा। दिस असाइनमेंट इज़ कॉपीड फ्राम अदर स्टूडेंट्स और कॉपी फ्राम हैंड आउट्स और इंटरनेट, यानी कि अगर आपने असाइनमेंट जो है वो कॉपी की या फिर इंटरनेट से उठाए तो आपको फिर भी 0 नंबर मिलेंगे। इस असाइनमेंट को आसान बनाने के लिए उन्होंने आपको कह दिया है कि आप लोग क्या करें, कवर करें लेक्चर नंबर 23 से लेकर 26 तक। अपलोड इंस्ट्रक्शन फॉर क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सबमिट ओनली डॉक और डॉक्स फाइल। इस असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। उन्होंने फिर वही नोट दिया है कि नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट विया ईमेल। ये आप ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ के। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या पूछता है, कंसीडर या सपोज अ सिनेरियो इन विच an XYZ company advertises a job vacancy. Following steps will be followed for recruitment and selection process. तो ये स्टेप्स जो हैं आपने पढ़ने हैं। इन स्टेप्स के लिए आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ द अबव गिवन सिनेरियो। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। इनके लिए आपने क्या करना है, सिनेरियो, इस सिनेरियो के लिए आपने फ्लो चार्ट। सबसे पहले वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी विल एडवर्टाइज जॉब वैकेंसी ऑन देयर वेबसाइट। पहला उसने कहा कि वो जो कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइज देगी, कोई ना कोई इश्तिहार देगी वेबसाइट पे। दूसरा वो कहता है द कंपनी विल रिसीव एप्लीकेशंस अगेंस्ट एडवर्टाइज पोस्ट। कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइज देने के बाद क्या करेगी, एप्लीकेशन को रिसीव करेगी। सबसे पहले काम उसने क्या करना है, एडवर्टाइज में जॉब देनी है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होंगे, रिसीव एप्लीकेशन करेगा। ये मैं हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है दी HR डिपार्टमेंट विल रिव्यू एप्लीकेशन। क्या करेगा, एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा जिस पे वो क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट लिस्ट बोल सकते हैं या फिर इसको पूरे हाईलाइट कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स वो फुलफिल रिक्वायर्ड क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर, यानी कि जो क्राइटेरिया मेट करेगा, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसको क्या किया जाएगा, टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आफ्टर टेस्ट इंटरव्यू फाइनल मेरिट क्या होगा, टेस्ट इंटरव्यू के बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट होगा। और आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मेरिट द कैंडिडेट विल बी हाईएस्ट स्कोर, जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे विल बी सिलेक्टेड एंड जॉब ऑफर विल बी सेंड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब चलते हैं इसके जो है ना वो फ़्लो चार्ट की तरफ कि मैंने आपके पास फ़्लो चार्ट कैसे बनाया। सबसे पहले उसने क्या बोला था कि हमारे पास ये है क्या चीज़, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो कंपनी सबसे क्या करेगी, एडवर्टाइज फॉर द जॉब। उसके बाद क्या करेगी, रिसीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रिसीव करेगी। इसमें थोड़ा टेक्स्ट जो सही नज़र नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। रिसीव एप्लीकेशन यानी कि दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, रिसीव एप्लीकेशन का था।
इसके बाद वो क्या करेगी, रिसीव एप्लीकेशन के बाद क्या करेगी, रिव्यू एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या था, ये देखें रिव्यू एप्लीकेशन क्या करेगी, जो एप्लीकेशन वो रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उनको वो क्या करेगी, रिव्यू भी करेगी। रिव्यू करने वो क्या करेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्ट, उनका कोई ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जिससे उन्होंने बताया कि सर्टेन क्राइटेरिया होगा किसके लिए, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए, क्या किस। तो इसके बाद क्या आ जाए हमारे पास, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं इधर ताकि इसके बाद वो कहते हैं क्राइटेरिया मेट, या इधर क्राइटेरिया फुलफिल भी आप कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया मेट करेंगे वो टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और जो क्राइटेरिया मेट नो है, जिनका नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा, सेंड थैंक यू लेटर और ईमेल। अब जिनका क्राइटेरिया मेट होगा, जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, फुलफ़िल करेंगे, उनको क्या होगा, टेस्ट या इंटरव्यू लिया जाएगा। ये देखें आपको मैं दिखा देता हूँ, वो कहता है द कैंडिडेट वो फिल रिक्वायर्ड क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड टेस्ट इंटरव्यू। तो टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, जब टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएगा तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, आफ्टर टेस्ट इंटरव्यू फाइनल मेरिट फॉर दैट पोस्ट विल बी कैलकुलेटेड। टेस्ट के बाद क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। फाइनल मेरिट के बाद क्या किया जाएगा आपके पास, फाइनल मेरिट के बाद देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन फाइनल मेरिट द कैंडिडेट्स विद हाईएस्ट, यानी कि वो कैंडिडेट जिसका क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर होगा। हाईएस्ट स्कोर यस, अगर यस है तो जॉब ऑफर हो जाएगी, अगर नो है तो रिजेक्ट होगा, और क्या किया जाएगा, सेंड थैंक यू लेटर और ईमेल। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। तो बस बहुत इजी था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में अपने इस तरह फ़्लो चार्ट जो है वो आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा, मैंने बिल्कुल सोच समझ के अच्छी तरह से इसको ड्रा किया ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कहता है कि आपने जो टेबल ऊपर बनाया है, जो सिनेरियो आपने जो ऊपर पढ़ा है, उसमें आपने क्या, आइडेंटिफाई 4 एंटिटीज़ एंड देयर एट्रीब्यूट्स एनी 2 फ्राम द गिवन सिनेरियो इन क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपके पास एंटिटी जो है वो कंपनी आ जाती है, और कंपनी के जो एट्रीब्यूट्स, एंटिटी कहते हैं जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या जिसके बारे में आपने जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाए, या जिसके बारे में कोई चीज़ पढ़ी जाए जो ख़ास चीज़ हो। और एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को, खसूसियात को, उसके कॉलम्स को। कंपनी के जो एट्रीब्यूट हैं वो कंपनी नेम हो सकता है, कंपनी एड्रेस भी हो सकता है, कंपनी लोकेशन भी हो सकती है, कंपनी मोबाइल नंबर भी हो सकता है। आप जो चीज़ मर्ज़ी चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट है, इसमें एप्लीकेंट भी है जो वो एक एंटिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एप्लीकेंट रोल नंबर इसकी जो है वो प्राइमरी आईडी हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेंट नेम हो सकता है, एप्लीकेंट फादर नेम हो सकता है, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर हो सकता है, एप्लीकेंट एड्रेस हो सकता है। एट्रीब्यूट पोस्ट जो है उसमें आपके पास पोस्ट नेम हो सकती है, पोस्ट सैलरी हो सकती है, पोस्ट रैंक हो सकता है कि हमारे पास पोस्ट का रैंक क्या है। उसके बाद इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि पोस्ट जो है वो किस पोस्ट स्केल भी लिख सकते हैं। टेस्ट डेट क्या चीज़ है, इसके आपके पास टेस्ट जो है हमारे पास है एक एंटिटी है, और इसकी जो टेस्ट डेट है वो एक इसकी एट्रीब्यूट हो सकता है। उसके बाद टेस्ट टाइम जो है वो भी, उसके बाद टेस्ट लोकेशन हो सकता है, उसके बाद टेस्ट सेंटर हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स में शामिल हो सकते हैं। तो ये आपके पास CS507 का जो असाइनमेंट नंबर 3 मेरे ख्याल में है, इसका सलूशन था। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप बिल्कुल आसानी से सबमिट करवा के 20 और 20 मार्क्स जो हैं वो आप गेट ईज़िली कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको ये मैंने बिल्कुल यूनिक बनाया, मैंने कहीं से किसी जगह से कॉपी पेस्ट इसको नहीं किया, मैंने इंटरनेट से थोड़ी बहुत हेल्प लेके और इसको ओपन आइडिया के तौर पर इस्तेमाल करके मैंने इसको क्रिएट किया है।
तो आप इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसको आपने 2/8/2021 से पहले लाजमी सबमिट करवाना है।